वालेकुम हाथी व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा मारखोर दिखाऊंगा। मारखोर जो कि स्ट्रक्चर नारायण वैली के अंदर तैयार हुआ है, और ये रहा जी मारखोर दुनिया का सबसे बड़ा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डोनेशन जो है आप 10, 20, 30 रुपये आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो मेरे फॉरेनर भाई हैं वो भी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मारखोर जो कि शाह दाऊद के अंदर तैयार हो रहा है, और इस वक्त इसको इस हाइट पे रखा जाएगा, और वर्ल्ड हाईएस्ट टावर भी इस साइड पे तैयार हो रहा है। आज बटाकुंडी के बारे में सारी अपडेट देंगे, क्योंकि बटाकुंडी क्लोज़ हो चुका है, कुछ जगह ओपन है या नहीं वो भी सारी आपको डिटेल के साथ पता चल 90% स्ट्रक्चर इस वक्त तैयार है। और ये इसका बहुत बड़ा मुँह है जी। ये तकरीबन इसका हाइट 100 फुट से ज़्यादा है, तकरीबन देखा जाए तो 100 फुट की हाइट से ज़्यादा है, और इसको इसके बराबर में रखा जाएगा। ये जगह इसके लिए तैयार की गई है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट टावर है जो कि हाइटेड के हिसाब से दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पे सबसे बड़ा टावर भी इस वक्त यहीं पे रेडी हो रहा है। अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, इंशाल्लाह 2026 का प्रोजेक्ट है जब ये रेडी होगा। और ये देखा जाए ना, अगर इसके बारे में अगर आपको बताऊँ ना तो इसका व्यू बड़े मज़े का है, और ये जिस वक्त बनेगा ना और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये चेक करें स्ट्रक्चर, ओए होए होए होए। और इस साइड पे ये शाह दाऊद होटल 400 कमरों का एक होटल है, प्रोजेक्ट है जो कि रेडी हो रहा है। वो जब रेडी होगा उसका रिव्यू किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये चीज़ देखें ज़रा सी, कमाल का है। थोड़ा सा आइडिया लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि कितना खूबसूरत ये रेडी होगा। और ये रियलिटी नहीं, ये सिर्फ रेडी हो रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ पे बन रहा है जिस चीज़ पे ना, अगर इस चीज़ का हिसाब लगाया जाए तो ये रेडी होना है। और बहुत बड़ा ये है, ये एक अजूबा है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा। और इस साइड पे इसकी बिल्डिंग है जो कि अभी रेडी होनी है। ये अब जब बनेगी तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये चीज़ देखें थोड़ा सा। हाय 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 माशाल्लाह। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मस्जिद ना, ये भी तुर्की स्टाइल और खान गाजी के नाम पे ये मस्जिद बनाई जा रही है। और इसका भी जो ये भी जो है ना, ये भी इसी शाह दाऊद का ही हिस्सा है। ये भी इसमें कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। इंशाल्लाह में भी चांसेस हैं कि 2026 को ये 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और आपको मैं दिखाता चलूँ, ये इस टाइप की मस्जिदों का ना सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की के अंदर, और खान गाजी की अगर आपने मस्जिद देखी हुई है ना तो नहीं तो गूगल कर लें, सेम वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और उसी टाइप की ये मस्जिद है। आजकल इन रोडों पे ना आपका भाई आपको अकेला दीवानों की तरह घूमता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। होटल्स तो चलें टूरिस्ट ना होने की वजह से बंद हो ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज एक रिक्वेस्ट करनी है। हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं अख्तर भाई, उनकी बेटी है, उनकी शादी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है। उनके सामने मैंने 2-3 फैमिलीज थी जिन्हें मैंने हेल्प की थी, उनके आसपास ही थी। तो वो कह रहे थे कि हादी भाई कोशिश करें कि मेरे लिए भी कुछ कर दें, मेरी बेटी की शादी है। तो जो भाई भी अपनी डोनेशन करना चाहे तो नीचे नंबर मेंशन है, ठीक है। वेल एंड गुड, जितनी उसकी तौफीक है वो कर सकता है। अब चलते हैं जी, सबसे मेन चीज़ जिस बात पे मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ वो है कि आपने एक अजूबा तो देख लिया ऑलरेडी। नारायण और इस एरिया में ना बहुत कमाल के होटल बनने वाले हैं। आने वाले चंद सालों के अंदर ना आपको यहाँ पे अजीब अजीब की तरह की तर्ज के होटल मिलेंगे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हो चुकी है। नारायण का सॉरी बटाकुंडी का पहला वाला व्लॉग आपने देखा था, बिल्कुल सुनसान था। आज उससे भी वीरान और बेबान हो चुका है। मैं आपको बटाकुंडी के एंड तक दिखाऊंगा। लोग समझते हैं बटाकुंडी का सिर्फ एक ये बाज़ार है और ऊपर चंद गिने चुने हुए होटल है। नहीं भाई, ये बटाकुंडी का एरिया नहीं है। बटाकुंडी का एरिया जो रहता है ना मेन, वो रूमी तक जाता है। और रूमी आपको पता है कहाँ पे है? जिसको नहीं पता चलें उसको भी दिखा देंगे कि आज रूमी होटल एंड रिजॉर्ट्स कहाँ पे है। सबसे पहले बटाकुंडी के बाज़ार में जाएंगे तो गिनी हुई 5 से 6 दुकान शॉप्स जो हैं वो ओपन है, जिसमें एक ऑयल वाली है, 2-3 सब्ज़ी वाली हैं, 1-2 टक शॉप्स हैं और करियाने की दुकानें। इसके साथ 1-2 होटल ओपन है मैक्सिमम। आगे जाएंगे और टर्न में आपको पता चल जाएगा, जहाँ से आपको अक्सर एक लैंडस्केप नज़र आता है कि इसको कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड करते हैं। वाकई भाईजान हमारा पाकिस्तान दुनिया में सबसे खूबसूरत है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। अगर आप बात करें, अब ये देखें जी, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और ये इन लोगों ने अपना मॉडिफाई किया हुआ बाइक लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन चेक करें ये लोगों का जो जोश है ना, जो लोगों की हैबिट्स है ना, वो बस उस पर ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जिसने जिधर जाना है भाईजान जाना है, सुननी किसी ने नहीं है। आजकल नए कान से लोग डालते हैं और दूसरे से निकाल लेते हैं। अब जी यहाँ से आगे आपको आइडिया होगा, श्रीमाला टिक्का रेस्टोरेंट है जो भी है बंद हो चुका है। आगे चलेंगे तो आपके ह्यूमन बर्ड ये जो होटल्स वगैरह है ना, जितने भी हैं ना, तकरीबन आपको सारे वाइंड अप क्लोज़ किए हुए नज़र आएंगे। शॉप्स देखें, बाज़ार देखें, सब कुछ वीरान है, बेबान है। और शाह दाऊद यहीं से ऊपर लीगल इन है। इसके साथ से जो ऊपर मैंने आपको अभी मारखोर वाली वीडियो, जो वर्ल्ड हाईएस्ट मारखोर वाली जगह बताई है, ये होटल जो तैयार हो रहा है, यहाँ से रास्ता जाता है उसका भी। बाकी आगे आप देखें तो सरीने रिजॉर्ट बंद हो चुके हैं, ह्यूमन बर्ड बंद हो चुका है। आगे पंजे बट कढ़ाई के सिर्फ कढ़ाइयाँ बची हुई हैं, बाकी टिक्के शिक्के बंद हो चुके हैं। सब कुछ यहाँ पे नारायण सॉरी बटाकुंडी में इस वक्त वाइंड अप हो चुका है। ये वो रहा जी बटाकुंडी जो कि लोगों की नज़रों के सामने बटाकुंडी होता है, ये वो वाला बटाकुंडी है। अब मैं रियलिटी वाला आगे, इससे जो आगे वाला एरिया है वो भी आपको साथ शेयर करूँगा।
क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही ख्याल है जी भाईजान यहाँ पे जिस वक्त आते हैं तो यहाँ से आगे बट्टाकुंडी बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है वीरे। यहाँ से आगे भी सारा बट्टाकुंडी का एरिया और कंक्रीट के बड़े बड़े पहाड़ बन रहे हैं। और आने वाले दिनों में मार्को पोलो जो लोग कागान रुकते हैं उन्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि नारायण के अंदर बट्टाकुंडी के अंदर भी मार्को पोलो होटल एंड रिजॉर्ट्स वालों ने अपना सेटअप लगा दिया है और बहुत जल्द उसकी भी ओपनिंग हो जाएगी। ये जी मेरे लेफ्ट साइड पे उसका बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आके अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। मार्को पोलो होटल एंड रिजॉर्ट्स ये भी प्रॉपर्ली अभी ओपन हुआ है कि नहीं ये तो आइडिया हो जाएगा इस साल। तो मैक्सिमम होटल जिन्होंने ओपनिंग करनी थी उन लोगों ने ओपनिंग नहीं की। उसके 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न तो उन लोगों का ये था कि भाईजान इस साल काम ही नहीं है, क्या अपना होटल ओपन करके ख़राब करना है या फिर इस साल। अब साइड वैलीज़ में आगे चलेंगे तो बट्टाकुंडी जितने बाज़ार में होटल हैं, बट्टाकुंडी से बाहर भी इतने ही ज़्यादा बड़े बड़े होटल्स मौजूद हैं। होटल 22 को रास्ता ये जा रहा है, आगे देखें राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट कंक्रीट के पहाड़ बन रहे हैं। कोई 20 कमरे बना रहा है, कोई 50 बना रहा है, कोई 100 बना रहा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर जल्दी से 10 के भी भाईजान कंप्लीट करवा दें। 300 की बात है यार, 300 का माइलस्टोन इतना बड़ा नहीं है, 330 रह गए हैं बस, इतने ज़्यादा नहीं है, वो भी कंप्लीट कर दें। इस साइड पे एक और बिल्डिंग बन रही है। ये सारा का सारा बट्टाकुंडी का एरिया है, ठीक है। ये बट्टाकुंडी से बाहर वाला एरिया नहीं है कि आप लोग समझें। आगे तक वो सामने जो पीक्स नज़र आ रही है ना आपको ना, मेरी नज़रों के सामने ना, ये वाली सारी पीक्स ये भी सारी बट्टाकुंडी ही का एरिया आता है। तो वहाँ पे भी बड़े बड़े 4 से 5 होटल्स रेडी हो रहे हैं और उनका व्यू भी आपको नज़र आ जाएगा कि कमाल का है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि मुनासिब कम बजट वाले होटल हैं, सस्ते होटल आपको मिल जाते हैं देखने में, क्योंकि ऑफ सीज़न के अंदर और सीज़न के अंदर भी इनके इतने ज़्यादा हैवी रेट्स अमाउंट ये चार्ज नहीं करते बनस्बत नारायण के। पीसफुल एरिया है, सुकून वाला एरिया। अगर आपने रियलिटी में सुकून लेना है और पीसफुल मतलब एनवायरनमेंट में आपने अपने जो टूर है उसे गुजारना है तो ये जगह बेहतरीन है। इसकी साइड वैलीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हैं। देखें यहाँ से अगर आप बट्टाकुंडी से ना, अभी आजकल एक और 2-3 पॉइंट इन लोगों ने नए एक्सप्लोर किए, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऊपर लालासार को भी यहीं से रास्ता जाता है। हाय 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 हाय, लैंडस्केप चेक करें, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, ठंड ज़्यादा होने की वजह से ये सारी चीज़ें अब जल रही हैं, ठीक है। ग्रीनरी जो होती है, घास वगैरह, ये जल जाता है। जो चरवाए हैं वो मूव कर रहे हैं। ये जो घोड़े आपको नज़र आए ये सुपट वैली में होते हैं एक टाइम पे और दूदू पत्थर पे होते हैं, बस उसके अलावा नहीं होते। ये अब आ गए हैं बट्टाकुंडी, यहाँ से मूव ऑन होके नीचे अपने एरियाज़ में चले जाएंगे। दोनों साइड्स पे आप देखें जो फसल है उसकी काश्त लगी हुई है, कहीं पे आलू कहीं पे मटर। ये इस एरिए की ख़ास पैदावार है। अब जी तकरीबन आपका भाई पहुंचा है। ये सामने बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, आइकॉनिक होटल, वाह जी, इसकी भी अभी ओपनिंग होनी है। ये भी बट्टाकुंडी के अंदर ही है। यहाँ पे पिछले दिनों स्लाइडिंग आई हुई थी, आपका भाई यहाँ पे मौजूद था और यहाँ की मैंने प्रॉपर्ली आपको अपडेट दी थी। अब ये देख लें, आपकी नज़रों के सामने हर चीज़ आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग जा रहे हैं और वो सामने रहा जी रूमी। ये रूमी तक का सारा एरिया जो है ये बट्टाकुंडी के अंदर ही आता है। अगर आपने बट्टाकुंडी में स्टे करना है ना तो आप अपने लिए ना अगले साल ही ध्यान रखिएगा। इस साल बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तो क्लोज़ हो चुका है। शाम के बाद बट्टाकुंडी में जो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती है, मैक्सिमम एरियाज़ जो होते हैं वो बंद ही रहते हैं। इसीलिए अपना टूर अगर प्लान करना है तो थोड़े दिन सब्र करें अगले साल तक, तो उसके बाद ही करिएगा। अब जी यहाँ पे एक बेहतरीन सी वाटरफॉल भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरा मकसद आज की वीडियो के ना सारी चीज़ें क्लियर करके आपको दिखाना। वो सामने पीक्स पे हल्के हल्के ग्लेशियर भी अभी पड़े हुए हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है जी, धूप लगी हुई है, बेहतरीन मौसम है और कमाल की वाइब है। इस वक्त नारायण की जो वाइब है कमाल है। बिगेस्ट वाटरफॉल इन नारायण, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी वाटरफॉल। ये बट्टाकुंडी में आती है। बहुत कम लोग जो यहाँ तक आते हैं, बहुत कम लोग। वहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा अच्छा है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड से दिखाऊं, आप रोड से गुजर जाते हैं, ये चीज़ें आप मिस कर देते हैं। वाह, ये है ना नागरा वाटरफॉल, चेक करें सिर्फ थोड़ा सा सबर। आय हाय हाय हाय, चेक करें, आज यकीन माने बस सारे पैसे यहाँ पे आके बराबर होते हैं। आप ऊपर रोड से गुजर जाते हैं अक्सर ये रास्ता, लेकिन कभी यहाँ पे थोड़ा नीचे साफ सुथरी जगह है, इसे गंदा ना करें, नीचे उतरें और देखें इस चीज़ की खूबसूरती। बाबू सर टॉप तो आते ही है ना, आने के बाद थोड़ा सा नीचे भी उतर जाएगा, नहीं तो उधर देखा करें, खूबसूरत जगह होती हैं। बहुत ही प्यारी ये वाटरफॉल है, इजी एक्सेस है। एक मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम। स्टीप इतना नहीं है, रास्ता क्लियर है। नीचे जाए थोड़ा सा आप इंजॉय करें, आपको फील होगा कि वाकई कोई चीज़ है। ये नेचुरल वाटरफॉल है, इसे किसी ने बनाया नहीं, कि ऊपर रोड बना है कि ऑटोमेटिकली बन गई है। स्लोप था तो
ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है, अभी की नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुकते बहुत कम लोग। बटाकुंडी के एरिया में ही आती है ये जगह, लेकिन अगर आप नॉर्थ को एक्सप्लोर करने निकले ना तो पाकिस्तान में इतनी सारी जगह हैं, इतनी सारी जगह हैं कि आप महीनों के आपके सालों गुजर जाएंगे, आप इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे। अब ये चीज़ है कि यहाँ से निकल रहा है, किसी को क्या पता नीचे इतनी बड़ी वाटरफॉल बनी हुई है, लेकिन माशाल्लाह अगर देखा जाए तो खूबसूरत तरीन है। नारान वैली की ना ये बड़ी तरीन वाटरफॉल है। अगर बात करें रास्ते की तो रास्ता बेहतरीन है, क्लियर है। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा बाइक्स वगैरह गिरती हैं, पानी ज़रा है। ये बटाकुंडी का एरिया है, सामने रूमी है, वहाँ तक चलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें बस। बटाकुंडी के बाद जो अगला मकाम आता है वो आता है बड़वई। वहाँ की भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें जाके। लेकिन आपने वीडियोस में प्यार दिखाना ज़रूरी होता है। आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि बस जो भी कमेंट करना है ना, कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें वीडियो को। मेरा कोशिश है, मेरी ये उम्मीद है कि बस अपने भाइयों को, जितने भी लोग हैं उन्हें बस इंटरटेन किया जाए और उन इलाकों की जितनी भी अपडेट हो वो देखी जाए, ठीक है, और दी जाए, ताकि वो अगर आते हैं टूर प्लान करते हैं तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात ना पेश आए। ये रूमी है जी, रूमी आखिरी स्टॉप है बटाकुंडी का। इसके बाद बड़वई का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप आते हैं तो रूमी मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन नॉर्दर्न एरियाज़ मैक्सिमम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।